योगी 2.0 सरकार तेजी के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। सभी मंत्रियों को कार्य योजना का एजेंडा सौंपा गया है और इसी कड़ी में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी तेजी से विभागीय योजना को धरातल में उतारने में जुटे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, क्योंकि कृषि विभाग का सबसे पहला प्रेजेंटेशन हुआ है और कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं। बात करते सर, एक तो उद्यान विभाग आपके पास है, कृषि विपणन है, इसके साथ जो विदेश आयात निर्यात वो भी, किस तरीके की योजना बनी है और कैसे आगे बढ़ना है? निश्चित तौर से हम लोगों का पहला अनुभव है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विभागों का जो अभी प्रेजेंटेशन कराया है, उससे लगभग सभी विभाग के मंत्रियों को हर विभाग की जानकारी मिली है, उनका ज्ञानवर्धन हुआ और एक तरीके से कुशल नेतृत्व के रूप में तैयार करके उन लोगों को अब क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हैं। और अगली कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी की होगी कि हमारे सारे मंत्रीगण क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति को समझें, क्षेत्रीय परिस्थितियों को समझें और फिर उससे अपने अपने विभागों से ले जा करके उन समस्याओं को दूर कराएं। जिस भाव से उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, उनकी भावनाओं के अनुरूप उनकी कसौटी पर खरा उतरना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर वो काम करेंगे जिससे हमारी सरकार का सम्मान बढ़ सके और उत्तर प्रदेश वासियों के मन में जो भाव सरकार के प्रति हैं, जो अपेक्षाएं सरकार के प्रति हैं, उस पर सरकार उस कसौटी पर सरकार खरी उतर सके। आप उस जिले से आते हैं जो कांग्रेस का गढ़ सालों से रहा है। क्या लगता है कि 2024 में इस बार कांग्रेस का गढ़ समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके, क्योंकि आधे से ज़्यादा समाप्त हो चुका है? जैसे अगर अमेठी की बात करें, राहुल गांधी हार चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार भी लोकसभा का वहाँ जो सांसद होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा? निश्चित तौर से रायबरेली कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व हम सबको मिला है, देशवासियों को मिला है, तब से अब कहीं भी पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं कांग्रेस का गढ़ नहीं है। रायबरेली तो बड़ी दूर की बात है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं कांग्रेस का महत्व खत्म हो गया। और कांग्रेस का महत्व इसलिए भी खत्म हो गया है कि कांग्रेस सदैव जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उन्होंने राज किया है, उन्होंने सेवा नहीं की है, लोगों को समझा नहीं। आज भी कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं जानता है कि गन्ना उगाने के लिए गन्ना बोया जाता है या गन्ना उगाने के लिए गुड़ बोया जाता है। इतने सालों की सेवा और राजनीति के बाद भी जो आदमी इतना देशवासियों के हितों तक परिचित नहीं हो पाया, तो नहीं मुझे उम्मीद लगती कि अब कभी कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी। और मोदी जी जैसा पहाड़ जैसा नेतृत्व है, अनुभवी नेतृत्व है, योग्य नेतृत्व हैं, तपे तपाए नेतृत्व हैं, उनके सामने कांग्रेस किसी दशा में कहीं टिकने वाली नहीं है। रायबरेली में अगले 2024 में निश्चित तौर से कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में रायबरेली का भी सहयोग सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल, ये थे दिनेश प्रताप सिंह जी। इनका साफ तो कहना है कि विभाग जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और जहाँ तक रायबरेली यानी कि कांग्रेस के गढ़ की बात है, इस बार वो धराशायी होगा और 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।